very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait, and they've done no business. Literally, they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. ईरान 20 साल के लिए जारी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर का ईरान को पैगाम। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अब वो खतरा नहीं रहा जो माजी में था। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप चीन से निकलते ही भड़की मारने लगे। बोले, ताइवान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया गया। नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। अमेरिकी सदर की फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, जंगबंदी का फैसला दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर किया। Most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belong to those countries who are in war with us, who are fighting with us. जंग और सिफारती हल दोनों के लिए तैयार हैं। अमेरिका पर कोई भरोसा, कोई एतमाद नहीं। आबना हुर्मज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं। अमेरिका जारहियत खत्म कर दे तो हुर्मज़ खुल जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ कह दिया। कहा, पाकिस्तान का सालिसी अमल नाकाम नहीं हुआ। सालिसी का अमल मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। इसके जिम्मेदार अमेरिका है। जंग का आगाज़ नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा किया। ईरान किसी भी दबाव या कार्रवाई की सूरत में मुज़ाहमत करेगा। अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली पर गौर नहीं हो रहा। मुज़ाकरात में अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। जंग में मुलव्वस ममालिक के लिए आबना हुर्मज़ बंद है। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़बान समझते हैं। जंग का खात्मा बातचीत से ही मुमकिन है। ईरान की दिलेराना मुज़ाहमत ने मुल्क को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई का दो टूक पैगाम। कहा, ईरान ने अमरीकी इसराइली हमलों के खिलाफ साबित किया कि दुश्मन की जारहियत के खिलाफ जदोजहद पूरी कौम मुत्तहिद है। ईरानी कौम ने साबित कर दिया कि फिरदौसी की शाहनामा में बयान करदा दास्तान महज अफसाने नहीं, ये दास्तान अहम कलम फनकारों और सकाफती शख्सियात पर बड़ी जिम्मेदारी आयद करती है कि वो इस कौमी जदोजहद को तारीख में हमेशा के लिए महफूज बनाएं। ईरान से मुतालिक तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने की कोई वजह नहीं। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, तनाज़े का जल्द अज जल्द हल तलाश करना ना सिर्फ अमरीका ईरान बल्कि खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकलना चाहिए। मुज़ाकरात का सिलसिला फ़ौरी बहाल किया जाना चाहिए। ट्रंप की चीनी सदर के साथ बैठक। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इत्तेफाक किया कि आबना हुर्मज़ समेत दीगर तजारती रास्ते खुले और महफूज होने चाहिए। चीन और अमरीका के दरमियान राब्ते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ट्रंप ने अपने दौरा चीन को कामयाब और फ़ायदेमंद करार दिया। जोंगनान हाई के बागात में दोनों रहनुमाओं ने चहलकदमी भी की। ट्रंप की बागात में मौजूद गुलाब की खूबसूरती की तारीफ। चीनी सदर ने मेहमान सदर को गुलाब के बीज तोहफे में देने का वादा किया। मुसल्लह अफ़वाज अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ ईरान की सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेंगी। मिशन को तमाम तर तवानाई और वसाइल के साथ खून के आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का वाज़ेह पैगाम। कहा, ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचा सकती है। बावजूद इसके उनके पास जदीद ज़मीनी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। तहरान मामले पर खलीजी इत्तेहाद में दरारें। अबूधाबी, रियाद और दोहा में इख्तलाफात बेनकाब। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के सामने मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक खलीजी लश्कर बनाने की तगदोह की। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने सफारती नाकामी का कच्चा चट्ठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमाराती सदर ने सऊदी वलीअहद और खलीजी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए। जंग में शमूलियत पर जोर दिया, मुश्तरका दिफा का वास्ता दिया। 1981 की GCC बुनियादों की याद दिलाई। खलीजी ममालिक ने जवाब दिया, ये हमारी जंग नहीं,
मामले ने पहले से कशीदा यूएई और सऊदी ताल्लुकात को मजीद मौसर किया। खलीजी ममालिक के इनकार के बावजूद अमारात ने अकेले ही मैदान मारने की कोशिश की, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। अमेरिका का लबनान जंगबंदी में 45 रोज़ की तोसी का ऐलान वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद हुआ। मुज़ाकरात का अगला मरहला 2 और 3 जून को होगा। दोनों ममालिक के फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी मुज़ाकरात भी होंगे। गजा सिटी में इसराइली फौज के फिजाई हमले, रिहायशी अपार्टमेंट और एक शहरी गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले में शहीद अफराद की तादाद 7 हो गई, 30 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज का हमास के आला तरीन फौजी कमांडर अजीजुद्दीन अल हदाद को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान पर भी इसराइली हमले, 7 अफराद शहीद, कई जख्मी। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इसराइली फौजी हलाक। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। मुलजिमा के मोबाइल से 869 नंबर मिले, जिनमें 132 कराची के नंबर्स हैं। पिंकी के नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान के तहलकाखेज़ इंकशाफात, कहा मंशियात बाहर से आती थी, मुलजिमा पंजाब में थी। पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है, हम इसे मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। केस सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग इससे नशा लेकर बेचते थे उनको पकड़ा है। मुलजिमा की सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। केस से मुताल्लिक़ FIA और साइबर क्राइम के साथ रब्ता कर लिया गया है। केस की बड़े पैमाने पर तफ्तीश की जा रही है। कोकेन क्वीन पिंकी केस में अहम पेशरफ, तहकीकाती हुकाम ने अनमोल के हैंडलर्स, कैरियर्स और राइडर्स का डेटा हासिल कर लिया। डेटा ग्राफ में मुल्ज़िमान की तस्वीर भी शामिल। 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मंशियात सप्लाई की जाती थी। मरकजी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, अब्बास और आकिब के नाम से हुई। पिंकी के ड्रग कार्टेल के कैरियर्स में 3 खवातीन भी शामिल। लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मुबैना नेटवर्क का हिस्सा निकले। केस में 4 अफराद के नाम PINL में डालने की दरख्वास्त मुतालिका हुकाम को मौसूल। मुल्ज़िमा के दोनों साबिक़ शौहरों को बैरून मुल्क जाने से रोकने की दरख्वास्त दे दी गई। मंशियात का मसला सिर्फ सिंध नहीं, पूरी दुनिया का है। मंशियात के खिलाफ मुहिम में काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए। मंशियात बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्जिमा पिंकी को गिरफ्तार किया। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं पिंकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। नई नस्ल तबाह व बर्बाद हो गई है। इस केस को रोल मॉडल बनाएंगे। पिंकी केस को संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये मनज़्ज़म नेटवर्क है जो सिंध हुकूमत से बाला है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, इलाके में मंशियात बिक रही है तो SHO लाइल नहीं हो सकता। मंशियात नेटवर्क के पीछे नेटवर्क बेनकाब होना चाहिए। पिंकी केस में बड़ा रैकेट है, बड़े बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं। मंशियात की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का ऐलान जारी कर दिया। लाहौर की मार्केटों के औकातकार में नरमी। पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक अब शहर के तजारती इलाकों में दुकानें और मार्केट्स मामूल से ज़्यादा वक्त तक खुली रह सकेंगी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि गर्मी के मौसम, बढ़ती हुई खरीदारी की ज़रूरियात और शहरी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। अमरीकी तहवील में मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी बाजियाब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, तमाम अफराद को सिंगापुर के जरिए वापस लाया गया। रात तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। ईरानी शहरियों की वतन वापसी के लिए भी पाकिस्तान मुकम्मल सहूलत फराहम करेगा। 11 पाकिस्तानी को शमालियन बहरी कज़ाक़ों की क़ैद से रिहाई न मिल सकी। यरगमालियों की खुसूसी फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मग़वियों के अहल खाना ने एक बार फिर हुकूमत से अपने प्यारों की बाजियाबी की अपील कर दी।
ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का बेटा साद ईदी गजा के लिए इमदाद मिशन में शामिल। तुर्किया से फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा गजा रवाना हो गए। साद ईदी का कहना था कि ग्लोबल समूद फ्लोटिला में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से जायद कारकुन शरीक हैं। मिशन 6 से 7 रोज में मुकम्मल होने की तवक्को है। ट्रंप की चीनी सदर की जाती नोटबुक पर नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इशाइये के दौरान ट्रंप शी जिनपिंग की नोटबुक पर ताक झांक करते रहे। चीनी सदर की वापसी पर ट्रंप फौरी सीधे होकर बैठ गए। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों की भरमार। बाद सार्फिन ने तंज़ीह अंदाज में कहा कि ट्रंप शायद चीन के मुआशी मनसूबों का राज जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने मजाकन कहा कि वो इशाइये का मेन्यू पढ़ रहे थे। हाथ मले मगर एतमाद न बन सका। अमरीकी वफ्द ने चीनी हुकाम से मिली तमाम इशावियाँ फेंक दी। ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर जाने वाली अमरीकी वफ्द ने रवानगी से कबल चीनी हुकाम की दी गई तमाम चीज़ें फेंक दी। सहाफ़ी एमिली गडान ने रवानगी के वक्त अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले अमरीकी वफ्द ने चीनी हुकाम की दी हुई हर चीज़ एक डब्बे में फेंक दी। कौमी विमेंस टीम की जिम्बाब्वे को आखिरी T20 मैच में 133 रन से शिकस्त। सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। जिम्बाब्वे विमेंस टीम 224 रन की हदफ के ताक़ुब में 90 पर ढेर हो गई। पाकिस्तान विमेंस टीम के कप्तान फातिमा सना ने T20 फॉर्मेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सिर्फ 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। इख्तितामी तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की बांग्लादेश में शॉपिंग। खिलाड़ियों ने घर वालों के लिए तोहफे खरीदे। मद्दाहों ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें भी बनवाई। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट आज सिलहट में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना डाई डाई रिलीज। मारूफ आलमी गुलकारा शकीरा और नाइजीरियन स्टार बर्ना बॉय ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। फीफा के मुताबिक इस गाने से हासिल होने वाली तमाम आमदनी दुनिया भर के बच्चों की तालीम पर खर्च की जाएगी।